अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 11। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी का, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, स्टैसिस का मतलब होता है बैलेंस। होम्यो मीन बॉडी, कि जो बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशंस हैं उनको बैलेंस करना। कि हमारी बॉडी का जैसे इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम 37 डिग्री पर ही हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है तो 37 डिग्री ही रहता है। क्यों? बाहर गर्मी हो ज्यादा, बाहर ज्यादा सर्दी है, बाहर का टेम्परेचर आपको पता है 2 डिग्री पे भी चला जाता है, कुछ इलाकों में 10 डिग्री भी है, 40 पे भी चला जाता है, 50 पे भी चला जाता है। उसके बावजूद हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही है। दिस इज होम्योस्टैसिस, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं उनके बावजूद, उनके डिस्पाइट हमारी जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है उनको मेंटेन करना, दैट इज होम्योस्टैसिस। चाहे वो बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स का बैलेंस हो, चाहे वो बॉडी के टेम्परेचर का बैलेंस हो, चाहे वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल का बैलेंस हो, वो सारा कुछ हमारा होम्योस्टैसिस में आता है। अगर तो वाटर और साल्ट्स को बैलेंस करना है और ग्लूकोज की जो बैलेंस करना है, जैसे ग्लूकोज है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट 1 ग्राम होती है पर लीटर ब्लड में। 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। अब हम एडल्ट हम लोग हमें जैसे कुछ लोगों को तो ग्लूकोज की शुगर की प्रॉब्लम होती है, वो तो दैट इज एन अदर जो है ना प्रॉब्लम के उसमें तो वो उनको डिसीज है, वो उनमें कमी हो जाती है हार्मोन्स की, तो जिसकी वजह से बैलेंस नहीं रखता उनकी बॉडी के अंदर। तो ग्लूकोज जैसे हमारे ब्लड में 1 ग्राम है पर लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो ये 1 ग्राम ही रहता है। हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम ज्यादा चावल खा रहे हैं, कोई चावल बहुत कम खाता है, कोई चावल बहुत ज्यादा खाता है, तो उसके बावजूद हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो इतना ही रहता है, वो मेंटेन ही रहता है। दिस इज होम्योस्टैसिस, कि हमारा जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है, इंटरनल बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो बॉडी फ्लूइड है, उसको मेंटेन करना, वो है होम्योस्टैसिस। कि अगर तो मेंटेनेंस होगी वाटर, साल्ट और ग्लूकोज की बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो इसको हम फिर एक टर्म देंगे ऑस्मोरेगुलेशन। आगे होम्योस्टैसिस की फिर टर्म्स आ जाती है ना, इन सब को हम जनरल होम्योस्टैसिस कहेंगे। लेकिन जो मेंटेनेंस है, द रेगुलेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड और ऑस्मो वाटर एंड साल्ट्स, वो बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। जैसा कि हमारे गर्मियों में साल्ट्स हैं हमारे ब्लड में, उनकी मेंटेनेंस कैसे होती है? स्वेटिंग के जरिए वो बाहर निकल आते हैं। पानी है, गर्मियों में हम पानी वाटर स्वेटिंग के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं और फिर गर्मी भी निकालनी है, फिर उसके लिए वो पानी हमारी बॉडी से निकलता है पसीने के जरिए ताकि गर्मी निकले। वो इसकी वजह से होता है ना। टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, 37 डिग्री टेम्परेचर वो मेंटेन हो रहा है। अब वो मेंटेन किस तरह से हो रहा है? वो इसी तरह से हो रहा है, स्वेटिंग के जरिए। अब सर्दियों में वो 37 डिग्री टेम्परेचर हमारे गूज़बम्प्स के जरिए जो है वो मेंटेन हो जाता है, और हम कुछ फूड्स ऐसे यूज करते हैं जिनके जरिए हम उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर या रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इज नाउन एज थर्मोरेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट, रेगुलेशन मतलब कंट्रोल। कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसका कंट्रोल करना, उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन।
और हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड्स का कंट्रोल करना, वाटर का, साल्ट का, आयंस का बैलेंस करना, उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ये दो टर्म्स हैं। तीसरी टर्म भी एक और आती है एक्सक्रीशन की, कि जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको एक्सक्रीट करना। हमारे जैसे ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड के अंदर यूरिया है, उसको यूरिन है, अमोनिया है, वाटर है, एक्स्ट्रा साल्ट है, हार्मफुल साल्ट्स हैं, उनको फिर यूरिन के जरिए एक्सक्रीट करवाया जाता है हमारी बॉडी से। वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। अब वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी बेसिकली होम्योस्टैसिस के लिए जरूरी है, कि अगर एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है, हमारे ब्लड के अंदर जो साल्ट्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा यूरिया है, अमोनिया है, यूरिन है, यूरिक एसिड है, वो फिर मेंटेन नहीं रहेगा, वो ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी किडनीज फेल हो जाएंगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो वो भी जरूरी है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स या रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से जो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाना होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये तीन प्रोसेसेस होते हैं होम्योस्टैसिस में। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि होम्योस्टैसिस प्लांट में किस तरह से होती है, क्या प्लांट्स में भी बैलेंस पाया जाता है, क्या प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस होता है, किस तरह से होता है, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। यस, वो एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं बस कि होम्योस्टैसिस प्लांट में किस तरह से होती है, जनरल पढ़ते हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि प्लांट्स में भी तो जाहिर सी बात है एक्सेस ऑक्सीजन होती होगी, उनमें भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती होगी, फिर वो कैसे रिमूव करते हैं। अब हम अगर प्लांट्स में देखें तो सुबह के टाइम प्लांट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जैसे हमें रेस्पिरेशन होती है, अब प्लांट को भी तो एनर्जी की जरूरत है ना। अब वो एनर्जी किस तरह से लेते हैं, वो जो ग्लूकोज बनाते हैं वही कुछ ग्लूकोज टूटता है और उससे उन्हें एनर्जी मिल जाती है। इस तरह से प्लांट को एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए। अब जब सुबह के टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उस दौरान आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जैसे हमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, जब हमारी फूड की ब्रेक डाउन होती है तब। तो सुबह के टाइम तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सनलाइट भी प्रेजेंट है, पानी भी है, तो प्लांट्स क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे और ग्लूकोज बना लेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है सुबह के टाइम तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो चुकी है, लेकिन जो ही नाइट टाइम आएगा, रात का टाइम आएगा, सनलाइट नहीं है, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये प्लांट्स में एक्सेस हो गई है, ज्यादा हो गई है। अब प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से रिमूव करवाएंगे, जो यंग रूट्स हैं, यंग लीव्स हैं, फिर उनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि प्लांट्स में जो लीव्स हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स लीव की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स हैं जैसे स्टोमेटा है, फिर ये पोर खुलता है और इस पोर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर जो भी रिमूव होना है फिर वो इनसे रिमूव, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। रात के टाइम फिर वो स्टोमेटा के जरिए जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर लेते हैं। सुबह के टाइम क्यों नहीं रिमूव करें, क्योंकि सुबह के टाइम वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं, लेकिन रात के टाइम चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए रिमूव करवा देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट्स को चाहिए रेस्पिरेशन में, तो वो यूज कर रहे हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो बनती है, तो वो ऑक्सीजन जो है कैसे प्लांट्स जो है वो फिर रिमूव करते हैं। प्लांट में मेसोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। अब वो मेसोफिल सेल्स जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे किस तरह से होता है।
तो उसमें हमने पढ़ा कि मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो उसके जरिए फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते हैं। इस तरह से फिर प्लांट्स में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो रिमूव होके फिर प्लांट्स में बैलेंस हो जाता है, होमियोस्टेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था, आज हमने होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ा, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। इन द सेंस हमने पढ़ा है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट किस तरह से रिमूव करते हैं। थैंक यू सो मच।